सुनीता जी एक बेहद समझदार गृहिणी है। दो बेटियों और एक बेटे की माँ के विचार बेहद सुलझे हुए हैं। दोनों बेटियां अभी पढ़ रही थी और उनके बड़े बेटे सुधीर की नौकरी लग चुकी थी। सुनीता जी ने सुधीर से पहले ही पूछ लिया कि तुझे कोई लड़की पसंद हो तो बता दे, मैं इधर उधर ढूंढने में समय नष्ट ना करूं। वैसे सुनीता जी को पता था कि सुधीर सुरभि को पसंद करता है, पर वो उसके मुंह से सुनना चाह रही थी। सुनीता जी सपरिवार सुरभि के घर गई। वो रिश्ता पक्का करने वाली थी कि सुरभि के पापा ने बताया, उनकी बड़ी बेटी तलाकशुदा है और हमारे साथ ही रहती है। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं समधी जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बड़ी बहन तलाकशुदा है तो इसमें छोटी का क्या दोष है? हमें तो आपकी सुरभि पसंद है और दोनों का रिश्ता तय कर दिया गया। 2 महीने बाद शादी का शुभ मुहूर्त भी निकाल लिया। रात को सुनीता जी ने खुशी खुशी अपनी बड़ी बहन को फोन लगाया। दीदी, सुधीर की शादी तय कर दी है। 2 महीने बाद शादी है, आप आने की तैयारी कर लो। घर में पहली शादी है, आप सबको आना है। सुनीता जी के मुंह से ये खुशखबरी सुनकर सविता जी भी खुश हुई। बहुत अच्छी बात है, हमारा सुधीर तो हीरा है। तूने सोच समझकर अच्छे घर में ही रिश्ता देखा होगा। फिर उन्होंने पूछा, घर बार सब अच्छे से देखा भला या नहीं, या ऐसे ही शादी तय कर दी? शादी के लिए पूरी जांच पड़ताल की या नहीं? जीवन भर का संबंध होता है, कल को ऊंच नीच हो गई तो मुझे मत कहना। सविता जी ने चिंताग्रस्त होकर कहा, दीदी लड़की अच्छी है, सुरभि नाम है और बहुत प्यारी भी है। सुधीर को भी पसंद है, बहुत ही गुणी लड़की है, हम सब का ख्याल रखेगी। आप तो जानती हो, वर्मा जी की छोटी बेटी सुधीर के बचपन की दोस्त भी है, जाना पहचाना ठिकाना है। सुनीता जी बोली, ये तो तूने अच्छा नहीं किया छोटी, वर्मा जी के घर सुधीर की शादी तय करके। वर्मा जी की बड़ी बेटी तो पहले से ही तलाकशुदा है, अपने मायके में आकर बैठी है। सुरभि भी उसी के साथ रहती है, जाने उसने अपनी छोटी बहन को क्या सिखाया होगा, और तूने उसी घर में सुधीर की शादी तय कर दी। जब बड़ी बहन तलाकशुदा हो तो छोटी का घर कैसे बसेगा? आखिर वो है तो उसी तलाकशुदा की छोटी बहन। बड़ी बहन घर जोड़कर नहीं रख पाई तो छोटी बहन कैसे घर जोड़कर रखेगी? वो भी सुधीर को तलाक दे देगी और बड़ी बहन की तरह मायके में जाकर बैठ जाएगी। फिर तेरे सुधीर की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। छोटी, तू मेरी मान तो आज ही सगाई तोड़ दे, यह रिश्ता अच्छा नहीं है। सविता जी ने थोड़ी गरमाई से कहा, सविता दीदी, हमें पता है सुरभि की बड़ी बहन तलाकशुदा है, उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था। तलाकशुदा होना कोई गुनाह नहीं है, लड़का पहले से ही शादीशुदा था, उन्होंने बताया नहीं और सुरभि की बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। गलती लड़के वालों की है, लड़का पहले से शादीशुदा था, फिर भी दहेज के लालच में दूसरी शादी कर दी। उसकी सजा सुरभि की बहन भुगत रही है, फिर इसमें सुरभि की क्या गलती है? मेरे भी 2 बेटियां हैं, कल को एक के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो दूसरी को इसकी सजा क्यों मिले? मेरी सहानुभूति सुरभि के मम्मी पापा और उसकी बहन के साथ हमेशा रहेगी। हमारे समाज की यही तो घटिया सोच है, हर बार गलती के लिए सिर्फ लड़की को ही जिम्मेदार मानती है और हम औरतें ही ऐसी बात करते हैं। हमारी अपनी बेटी के साथ ऐसा हो तो? दीदी, सुरभि की बहन के साथ अन्याय हुआ है, उसमें सुरभि की क्या गलती है? मुझे तो सुरभि हर तरह से सुधीर के लायक लगती है। सविता दीदी, आप तो बस शादी में आने की तैयारी कर लो, आपको ही सब संभालना है। सुनीता जी की बातें सुनकर सविता जी निरुत्तर हो गई। दोस्तों, अक्सर ऐसा ही होता है, लोग सच्चाई जाने बिना किसी के भी प्रति गलत धारणा बना लेते हैं। कोई तलाकशुदा है तो इसके पीछे कोई ठोस कारण होगा, वरना कोई अपनी गृहस्थी ऐसे ही नहीं तोड़ता। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।